जैसे जैसे साल बीतते हैं और बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ जाते हैं, जब वह घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब शांत महसूस होता है, और जब दुनिया आपकी चाल से कहीं ज्यादा तेज चलती नजर आती है, तब एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जो अंत के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की खूबसूरती को नए तरीके से फिर से खोजने के बारे में है। उम्र बढ़ना कभी कभी पीछे छूट जाने जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप बिल्कुल पीछे नहीं छूटे हैं। आप अपने ही पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, जहां आपके पास वह ज्ञान, अनुभव और मजबूती है जो किसी और के पास नहीं। आज मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, आपसे जो शायद अपने बैठक कक्ष में अकेले बैठे हो, या खिड़की के पास चाय की चुस्की ले रहे हो, या शायद रात में जागते हुए सोच रहे हो कि अपने दिन के खाली पलों को कैसे भरे। यह समय चुपचाप पीछे हट जाने का नहीं है। यह समय है अपनी सेहत का ख्याल रखने का, अपने मन को मजबूत बनाने का, और जीवन की छोटी छोटी नेमतों में खुशी ढूंढने का। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत साथ में करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने शरीर का ख्याल रखना, क्योंकि आपका शरीर ही वह घर है जिसमें आपकी आत्मा रहती है। हर सुबह खुद को याद दिलाइए कि हलचल ही दवा है। हल्के फुल्के स्ट्रेच कीजिए, बगीचे में टहलिए, धीरे धीरे सांस लेने की कसरत कीजिए, या फिर अपने पसंदीदा पुराने गीत पर थिरक जाइए। यह सब आपके जोड़ों को जगाता है, आपके दिल को मजबूत करता है, और आपके शरीर को याद दिलाता है कि वह अब भी जिंदा है, अब भी सक्षम है, अब भी मजबूत है। शरीर और मन गहराई से जुड़े हैं, इसलिए जब आप शरीर को चलाते हैं तो आत्मा भी हल्की महसूस करती है। भले ही आप ज्यादा न कर पाए, भले ही आपके घुटने या पीठ विरोध करे, फिर भी जितना हो सके कीजिए। छोटे कदम मायने रचते हैं। छोटे कदम ही नदी को बहाते रखते हैं। और जब आप हलचल करें तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप सिर्फ मांसपेशियां नहीं चला रहे हैं, आप अपने मन को यह संदेश दे रहे हैं, मैं अब भी यहाँ हूँ और मैं जीना चुन रहा हूँ। अब आपकी खुशी का दूसरा खजाना है जुड़ाव। अकेलापन भारी हो सकता है, लेकिन यह आपका स्थायी साथी नहीं होना चाहिए। किसी दोस्त को फोन कीजिए, पड़ोसियों से बात कीजिए, किसी सामुदायिक समूह से जुड़िए, या फिर तकनीक सीखकर अपने प्रियजनों से वीडियो कॉल कीजिए। जुड़ाव दिल को गर्म रचता है और मन को जिंदा रचता है। अगर आपके पोते पोतियां हैं, तो उन्हें अपनी कहानियां सुनाइए। वे शायद ज्यादा न कहें, लेकिन आपकी कहानियां उनके लिए ऐसे तोहफे होंगी जिन्हें वे हमेशा संभाल कर रखेंगे। अगर आपने अपने प्रियजनों को खो दिया है, तो उनकी यादों को जीवित रखिए, दयालुता के काम करके या सरल दैनिक आदतों के जरिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, तो याद रखिए, हमेशा कहीं न कहीं कोई ऐसा होता है जो आपके जैसा ही महसूस करता है और आपके जैसे किसी का इंतजार कर रहा होता है। पार्क में या दुकान में किसी अजनबी से छोटी सी बातचीत भी दिन को रोशन कर सकती है। इंसान चुप्पी में जीने के लिए नहीं बने, हम बने हैं जुड़ने के लिए, बांटने के लिए और प्यार करने के लिए। तीसरा कदम है अपने मन को पोषित करना। मजबूत मन उदासी, डर और भूलने की बीमारी से बचाने वाली हाल है। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपकी कल्पना को जगाए, ऐसा संगीत सुनिए जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाए, पहेलियां या क्रॉसवर्ड हल कीजिए ताकि आपका दिमाग तेज बना रहे। आप नई चीजें भी सीख सकते हैं, एक नई भाषा, एक नई रेसिपी, या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ताकि दुनिया से जुड़े रहें। दिमाग एक बगीचे की तरह है, अगर आप फूल लगाना बंद कर देते हैं तो चिंता की खरपतवार उगाएगी। इसलिए अपने दिमाग को ज्ञान, जिज्ञासा और रचनात्मकता से भरते रहिए। और याद रखिए, सीखने के लिए कभी देर नहीं होती, नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। आप बूढ़े नहीं हैं, आप अनुभवी हैं, और यही आपकी ताकत है। चौथी कुंजी है आभार। हर दिन कुछ पल निकालकर अपने आसपास देखिए और धन्यवाद कहिए। धूप के लिए, हवा के लिए, आपके खाने की थाली के लिए, उन यादों के लिए जिन्होंने आपको कहा, और एक और दिन देखने के अवसर के लिए। आभार उस चीज को भी पर्याप्त बना देता है जो हमारे पास है, और इसमें यह ताकत है कि यह उदासी को चाय में घुली शक्कर की तरह घोल दे। आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी तो साधारण है, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए बहुत कम है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ यह तथ्य कि आप सांस ले पा रहे हैं, कि आपका दिल बिना आदेश दिए धड़क रहा है,
कि आपकी आंखें अब भी फूल की सुंदरता या मुस्कान की दयालुता को देख सकती है। ये सब चमत्कार है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। आभारी दिल हमेशा खुश दिल होता है। 5वां, खुद को उद्देश्य दीजिए। बुढ़ापे का सबसे बड़ा दर्द शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि बेकार होने का एहसास है। लेकिन आप बेकार नहीं हैं। आपके पास वह ज्ञान है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। योगदान देने के छोटे छोटे तरीके ढूंढिए, किसी बच्चे को सिखाइए, अपने समुदाय में स्वयंसेवा कीजिए, अपनी कौशल साझा कीजिए, या बस किसी ऐसे की सुनने वाली कान बन जाइए जिसे लगता है कि कोई उसे नहीं सुनता। जब आप देते हैं तो आप जीवित महसूस करते हैं। जब आप सेवा करते हैं तो आप चमकते हैं। यहाँ तक कि पौधे को पानी देना, किसी आवारा जानवर को खाना खिलाना या किसी के लिए खाना पकाना भी आपको याद दिला सकता है कि आपका होना मायने रखता है। उद्देश्य ही खाली दिनों को मायने रचने वाले अध्यायों में बदल देता है। 6, खुशी को नजरअंदाज मत कीजिए। हाँ, खुशी। खुद को हंसने दीजिए, मुस्कुराने दीजिए, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने दीजिए। कोई मजेदार फिल्म देखिए, पुराने गाने सुनिए, कभी कभी अपना पसंदीदा खाना खाइए, ऐसे कपड़े पहनिए जो आपको अच्छा महसूस कराए, धूप में बैठिए, फूलों की खुशबू लीजिए, या बस आंखें बंद कर लीजिए और अपनी जवानी के सबसे खुशहाल दिनों को याद कीजिए। खुशी सिर्फ युवाओं की नहीं होती, यह हर उस इंसान की होती है जो उसे आने देता है। खुशी न अतीत में है न भविष्य में, खुशी इसी पल में है, यही अभी। मुस्कुराने के लिए परफेक्ट हालात का इंतजार मत कीजिए, अभी मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन अपने आप में ही एक वजह है। 7वां, अकेलेपन से दोस्ती करना सीखिए। अकेलापन चोट पहुंचाता है, लेकिन एकांत चंगा कर सकता है। अकेलापन कहता है मेरे पास कोई नहीं, एकांत कहता है मैं ही काफी हूं। अपने अकेले समय का इस्तेमाल चिंतन करने में कीजिए, प्रार्थना करने में, ध्यान करने में, अपनी सोच को डायरी में लिखने में, अपनी संगत का आनंद लेने में। अगर आप इसे डरना बंद कर दे तो चुप्पी एक दोस्त हो सकती है। चुप्पी में ही आप अपने दिल की फुसफुसाहट और आत्मा की बुद्धिमत्ता सुन सकते हैं। जब आप खुद के साथ होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। और आखिर में, हमेशा उम्मीद को जिंदा रखिए। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, जीवन में हमेशा नए आश्चर्य छिपे होते हैं। एक नया दोस्त, एक नया अनुभव, एक नई खुशी, एक नया अध्याय आज भी शुरू हो सकता है। उम्मीद ही वह रोशनी है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। भले ही शरीर थक जाए, भले ही दुनिया दूर लगे, उम्मीद यह फुसफुसाती है, अभी भी और देखने को है, और प्यार करने को है, और जीने को है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग मित्र, याद रखिए ये 8 कुंजियां जो आपको स्वस्थ, खुश और मानसिक रूप से मजबूत रखेंगी जब आप बूढ़े होंगे और खुद को अकेला पाएंगे। अपने शरीर को चलाइए, दूसरों से जुड़िए, अपने मन को पोषित कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, उद्देश्य खोजिए, खुशी अपनाइए, एकांत से दोस्ती कीजिए और उम्मीद को जिंदा रखिए। आप भूले नहीं गए हैं, आप पीछे नहीं छूटे हैं, आप अब भी एक उत्कृष्ट कृति है जो बन रही है, एक कहानी जो लिखी जा रही है, एक गीत जो गाया जा रहा है। आपका जीवन मायने रखता है, आपका होना मायने रखता है, और दुनिया आपके कारण और उजली है। तो हर दिन हिम्मत के साथ उठिए, अपनी सेहत का ध्यान प्यार से रखिए, अपने मन को दयालुता से संभालिए और गरिमा के साथ आगे बढ़िए। सबसे अच्छे अध्याय हमेशा पहले वाले नहीं होते, वे आखिरी भी हो सकते हैं। और आप, मेरे मित्र, अभी भी लिखने के लिए अध्यायों के साथ मौजूद हैं।